इस टॉपिक का नाम है एनालॉजी, जिसे हम सादृश्यता भी कहते हैं, जिसे हम सादृश्यता भी कहते हैं। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 3 वर्ड्स दिए हुए होंगे। इन 3 वर्ड्स, 3 लेटर या 3 अंक, इनमें से आपको 2 अंक में समानता दिखेगी और जो 1 लेटर बचा हुआ है आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि वो 1 लेटर किससे समानता रखता है। हम प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए प्रश्न, प्रथम 2 में जिस प्रकार के संबंध दिखाए गए हैं उसी प्रकार का संबंध अन्य 2 में स्थापित करें। ठीक है, आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है। जिस प्रकार माउथ रिलेटेड है एक्सप्रेशन से, जिस प्रकार माउथ संबंध रखता है एक्सप्रेशन से, उसी प्रकार म्यूजिक किससे संबंध रखेगा, आपको बस इतना सा पहचानना है। जिस प्रकार मुख अभिव्यक्ति का संबंध है, वही संबंध संगीत का किससे होगा। अब जो हम चेहरा है, चेहरे पे एक्सप्रेशंस आते हैं, हंसना, रोना, परेशान होना या फिर खुश होना, इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेशन होते हैं। उसी प्रकार संगीत से क्या निकलता है, मुख से अभिव्यक्ति निकलती है। संगीत से क्या निकलेगा, संगीत से वादक नहीं निकलेगा, कर्ण नहीं निकलेगा, यंत्र नहीं निकलेगा, धुन निकलेगी संगीत से। वेरी गुड, संगीत से धुन निकलेगी। ठीक है, म्यूजिक से ट्यून निकलेगी। ओके, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिस प्रकार जीवाश्म विज्ञान जीवाश्म से संबंधित रखता है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान किससे संबंध रखेगा। कपाल विज्ञान आपको नाम से पता चल रहा है, कपाल, कपाल का मतलब होता है मस्तिष्क, खोपड़ी, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर डी, कपाल विज्ञान इससे संबंध रखेगा। एकदम आसान आसान सवाल है आपके ये। अगला सवाल देखते हैं, जिस प्रकार टेलीविजन टेलीकास्ट करता है, रेडियो क्या करता है। टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है, टेलीविजन जो होता है, जो आपको चीजें दिखाता है उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं टेलीकास्ट। वैसे ही रेडियो में क्या होता है सर, रेडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है। टेलीविजन के अंदर टेलीकास्ट होता है, रेडियो के अंदर ब्रॉडकास्ट होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रसारण, हिंदी में बोलते हैं प्रसारण। ठीक है, अगला सवाल, जिस प्रकार आयात निर्यात दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, आयात और निर्यात, तो व्यय का ऑपोजिट क्या होगा, विनिमय नहीं होगा, आय होगा, आय और व्यय, आय और व्यय ये क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। आयात और निर्यात ऑपोजिट, आय और व्यय ऑपोजिट। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, जिस प्रकार वर्णमाला में शब्द वर्णमाला से शब्द बनते हैं। ठीक है, वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को जोड़ के शब्द बनाया जाता है। तो किन को जोड़ के वाक्य बनाएंगे, पैराग्राफ को जोड़कर वाक्य नहीं बनता है, मुहावरों से वाक्य नहीं बनता है, लिपि से वाक्य नहीं बनता है, शब्दों को जुड़कर वाक्य बनता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वर्णमाला के जो वर्ण होते हैं उनको जोड़कर शब्द बनते हैं और शब्दों को जोड़ के ही वाक्य का निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जिस प्रकार कौवा क्रो एक बर्ड है, कौवा एक पक्षी है, उसी प्रकार स्पाइडर मकड़ी क्या है। अगर कौवा एक पक्षी है तो मकड़ी क्या है, मकड़ी एक कीट है। मकड़ी जानवर तो है नहीं, मकड़ी पौधा भी नहीं है, मकड़ी कबूतर भी नहीं है, तो मकड़ी है कीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मकड़ी है कीट। अगला सवाल, जिस प्रकार जीवाणु से मोतीजरा होता है, मतलब बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है, तो मलेरिया किससे होता है, सभी को पता है आपको, मलेरिया मक्खियों से होता नहीं है, विषाणु से भी नहीं होता, कीट से भी नहीं होता, मलेरिया मच्छर से होता है, मलेरिया मच्छर से होता है। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, जिस प्रकार खिड़की की फलक होती है, फलक क्या होता है, विंडो की पेन, जो आप खिड़की को घुमाते हैं, खिड़की को खोलने वाली बंद करने वाली फलक। ठीक है, उसी प्रकार किताब में खोलने वाला बंद करने वाला क्या होता है कि सर पन्ने होते हैं उसके अंदर, तो किताब में उपन्यास तो होगा नहीं, आवरण नहीं है, शीशा नहीं है, पन्ने हैं, किताब के अंदर पन्ने हैं खूब सारे। ठीक है, वैसे ही खिड़की के अंदर फलक होती है। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, स्वागती कार्यालय, अब ये क्या होता है,
इंग्लिश में देखो रिसेप्शनिस्ट, रिसेप्शनिस्ट ऑफिस के अंदर होती है, या फिर हम अगर एक बात कहें कि जो रिसेप्शन एरिया होता है वो किसके अंदर होता है, ऑफिस के अंदर होता है। वैसे ही होस्टेस किस में होता है, तो सर होस्टेस तो एयर होस्टेस सुना है हमने, हाँ जी बिल्कुल सही, एयर होस्टेस, हवाई अड्डे पे होती है एयर होस्टेस, ठीक है, तो ये है हवाई अड्डा, एयरपोर्ट, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है एयरपोर्ट। ओके, अगला सवाल, कार चलेगी जब उसमें पेट्रोल डालोगे, हाँ जी सर बिल्कुल सही, कार में पेट्रोल डालेंगे तो चलेगी। तो टेलीविजन में क्या डालना पड़ता है सर, तो टेलीविजन तो बिजली से चलती है, लाइट से चलती है, जो देखो ये है लाइट, धारा, करंट, धारा से चलती है टेलीविजन, करंट से चलेगा टेलीविजन। ओके, अगला सवाल, जिस प्रकार वृत्त की परिधि होती है वर्ग का क्या होता है। देखो वृत्त और वर्ग दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप ध्यान दो, देखो एक यहाँ पर है वृत्त, ठीक है, और एक है वर्ग, मान लेना इसको वर्ग मान लेना, ठीक है, एक है वृत्त और एक है वर्ग। अब ध्यान दीजिए, वृत्त की परिधि क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए आपको। परिधि होता है, मान लो यहाँ पर एक लड़का खड़ा है, ठीक है, इस जगह पे वो क्या करता है, इस जगह से भागना शुरू करता है, भागना शुरू करता है, भागते 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 वापस एक चक्कर लगा के यहाँ पर आ जाता है, वापस एक चक्कर लगाकर यहाँ पर आ जाता है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी, ये क्या होगा, परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr, याद है सबको 2πr, लेकिन ये 2πr होता क्या है, एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr। वैसे ही वर्ग में यहाँ पर सर एक और लड़का खड़ा कर दो, इसको भी घुमा दो, ये यहाँ गया फिर यहाँ गया फिर यहाँ गया, यहाँ गया, वापस इस बिंदु पर आ गया, वापस इस बिंदु पर आ गया, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ग का परिमाप, या फिर इसको बोलते हैं वर्ग की परिमिति, ठीक है, जो कि होती है 4 इंटू भुजा, ठीक है। अब इसके अंदर ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, परिमिति, ठीक है। जिस प्रकार वृत्त की परिधि होती है उसी प्रकार वर्ग का परिमाप या परिमिति होती है। ओके, अगला सवाल, आंख झपकती है दिल धड़कता है, आंख झपकती है दिल धड़कता है, धड़केगा ही, ठीक है, क्योंकि आंख झपक रही है। जिस प्रकार आंख का झपकना होता है उसी प्रकार हृदय का धड़कना होता है। अगला सवाल देखते हैं, मरुधान, डेजर्ट, मरुधान में बालू ही बालू है, मरुधान का संबंध है बालू से, कि सर मरुधान में तो बालू ही मिलेगी आपको, डेजर्ट में जाओगे तो। वैसे ही अगर आप किसी द्वीप पर जाओगे, द्वीप पर जाओगे तो हो सकता है आपको पेड़ मिल जाए, पानी हवा तो हर जगह ही होते हैं, लेकिन द्वीप पे ऐसा क्या है जो पक्का मिलेगा, जो संबंध मरुधान और बालू का है वो संबंध द्वीप और, या तो देखो पेड़ हो सकता है या नदी हो सकता है, ठीक है, पानी और हवा तो हर जगह ही है। अब देखो पेड़ और नदी का स्पेशल क्या संबंध है, कुछ द्वीप ऐसे होते हैं जिनके ऊपर खूब सारे पेड़ होते हैं, लेकिन कुछ द्वीप ऐसे हैं जिन पर केवल चट्टाने हैं, लेकिन हर द्वीप पर आपको नदी जरूर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका मरुधान संबंध बालू से रखता है, वही संबंध जो द्वीप है वो नदी से रखेगा। ओके, इन चारों ऑप्शन में से सबसे सही ऑप्शन नदी ही रहेगा। अगला देखते हैं, सावधानी नजरअंदाज, जिस प्रकार लोग सावधानी को नजरअंदाज कर देते हैं, जिस प्रकार लोग सावधानी को नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, सावधानी और नजरअंदाज एक दूसरे के ओपोजिट हैं, विलोम हैं। उसी प्रकार शांति का विलोम इसमें क्या हो जाएगा, शांति और विजय तो है नहीं, शांति भड़काना नहीं है, हो सकता है शांति और समझौता नहीं है, शांति और युद्ध, शांति में एकदम शांत शांत बैठे हो, युद्ध में कौन शांत बैठता है,
तो इसका विलोम बिल्कुल युद्ध सही होगा। शांति और युद्ध एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं, ठीक है। ये है आपका राइट आंसर, युद्ध। अगला देखते हैं, प्रकार बछड़ा होता है गाय का, पिल्ला किसका होगा? पिल्ला होता है कुत्ते का, बस राइट आंसर। बछड़ा होता है गाय का, पिल्ला होता है कुत्ते का। अगला सवाल, बैंक में पैसा होता है जो आप निकालने जाते हो। ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट के अंदर सड़क तो होती नहीं है, ट्रांसपोर्ट में गति भी नहीं होती है, वाहन तो ट्रांसपोर्ट का हिस्सा है। तो ट्रांसपोर्ट में क्या भेज सकते हैं? बैंक में पैसा अगर भेज सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट में माल भेज सकते हैं। जो भी माल आपको अच्छा लगे वो आप भेज सकते हो ट्रांसपोर्ट से। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 17, फॉरेस्ट जू जंगल और चिड़ियाखाना, उसी प्रकार समुद्र। ये देखो थोड़ा सा अटपटा सा सवाल, इसको ध्यान रखना। अगर मैं आपको समझाऊं ढंग से समझना कि चिड़ियाखाना, चिड़ियाखाना मतलब जू, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर के अगर सभी जानवर खुले हों तो कहाँ पाए जाएंगे? चिड़ियाघर के सभी जानवर भाग के जाएंगे जंगल में, चिड़ियाघर के सभी जानवर भाग के जाएंगे जंगल में, या फिर अगर हम कह सकें कि जंगल के जो भी जानवर है उन्हीं को पकड़ के चिड़ियाघर में लाया जाता है, ठीक है। मतलब जंगल का एक हिस्सा हो गया चिड़ियाघर, ठीक है। वैसे ही समुद्र का हिस्सा क्या हो जाएगा? समुद्र मतलब अगर आप देखो पहाड़, द्वीप और चट्टान ये नहीं हो सकते। अगर आपको लग रहा है द्वीप है तो देखो द्वीप जो है वो समुद्र के बीच में कहीं है, ठीक है। अगर आप द्वीप को छोड़ दो तो समुद्र में भागेगा क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता, द्वीप तो वहीं पे ही रहेगा। वैसे अगर आप नदी को छोड़ दो, नदी को छोड़ दो तो कहाँ जाएगी? तो सर नदी को छोड़ देंगे तो वो समुद्र में आके ही मिलेगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी, इसका आंसर हो जाएगा नदी। जिस प्रकार जंगल संबंध रखता है चिड़ियाखाना से, उसी प्रकार समुद्र संबंध रखेगा नदी से। ओके, अगला सवाल देखते हैं, जिस प्रकार चिड़िया के पंख होते हैं उसी प्रकार मछली के क्या होते हैं? कि सर मछली के तो गिल सुना है हमने। अरे गिल वो नहीं होता, देखो इधर, ये शुभमन गिल नहीं है। जैसे मान लो ये गंदी सी मछली बना रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो ये मछली है, ठीक है, ये मान लो यार गंदी सी मछली। अब मछली के होते हैं पंख, ठीक है, मछली के पंख होते हैं और यहाँ पर कुछ छिद्र होते हैं ये, ठीक है, इस तरीके से बने हुए होते हैं मछली के ऊपर, ठीक है। तो इनको तो बोलते हैं गिल, ठीक है। और ये जो पंख होते हैं इनको बोलते हैं फिन, ठीक है। चिड़िया के पंख होते हैं जिससे उड़ती है, मछली के क्या होते हैं? फिन होते हैं, जो कि आपका ये है फिन। ऑप्शन नंबर सी है क्या? ये मीन पक्ष, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गया बी और सी, ये ध्यान रखना। मछली के होते हैं मीन पक्ष, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखो, जिस प्रकार वीडियो का संबंध कैसेट से है, जिस प्रकार वीडियो का संबंध कैसेट से है, पहले एक डीवीडी प्लेयर आता था उसमें कैसेट जाती थी तब आप कोई वीडियो देख पाते थे, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर का संबंध किससे होगा? सर कंप्यूटर का संबंध इनमें से हमें नहीं पता, फाइल्स हो सकता है, रिकॉर्डिंग हो सकता है, रील्स तो इंस्टाग्राम पर आती है, तो ये तो नहीं है, ठीक है। अब एक है फ्लॉपी। सर ये फ्लॉपी क्या होता है? जो बच्चे पुराने हैं हमारी तरह उनको पता होगा कि सबसे पहले जो पुराने कंप्यूटर आते थे उन पुराने कंप्यूटर में एक इतना बड़ा मेमोरी कार्ड आता था, ठीक है। इतना बड़ा मेमोरी कार्ड वो जाता था सीपीयू के अंदर, तो वो जब सीपीयू के अंदर जाता था तो उसके अंदर फिर आप वीडियो या और कुछ देख सकते थे। तो इसका आंसर है फ्लॉपी, फ्लॉपी डिस्क बोलते थे इसको, ठीक है। वीडियो कैसेट संबंध है, वही संबंध है कंप्यूटर और फ्लॉपी का, ठीक है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, जिस प्रकार पुस्तक होती है पुस्तकालय में, पुस्तकालय में पुस्तक होती है। सर पुस्तकालय में पुस्तक होती है, फाइल के अंदर क्या होता है? कि फाइल के अंदर फोल्डर तो नहीं होता, फोल्डर में फाइल होती है। फाइल के अंदर बाइट्स होता है क्या? नहीं सर, फाइल में बाइट्स तो हमने देखा नहीं आज तक। फाइल में डाटा होता है क्या? हाँ सर, फाइल में डाटा सेव करते तो हैं हम। हाँ जी बिल्कुल सही, फाइल के अंदर डाटा होता है, फाइल के अंदर डेटा होता है, डेटा, उसको डेटा बोलते हैं, हिंदी में डाटा लिखा हुआ है, ठीक है। फाइल के अंदर डेटा होता है। तो आज के ये टाइप नंबर 1 के 20 सवाल हम कर चुके हैं। आपको समझ में आया होगा ये सवाल, इनकी प्रैक्टिस और अच्छे से कीजिएगा।
अगले वीडियो में हम टाइप नंबर 2 के सवाल करेंगे। धन्यवाद।